Chapter 13, Agriculture and Livestock. Agriculture, food crops, cash crops, livestock rearing. Agriculture. Agriculture means cultivation of land. It also includes horticulture, livestock, rearing, fishing. India is an agriculturally rich country. एग्रीकल्चर का मतलब है किसी भी लैंड को कल्टीवेट करना, उसका इस्तेमाल करना इकोनॉमिक रूप से भी, और उसमें सभी चीजें आती हैं, खेती भी आती है, मछली पालन, जानवरों को जो पालना, फार्म्स वगैरह जो होते हैं, मुर्गी पालन वगैरह सब आते हैं उसमें। अबाउट 70%, और इंडिया इस चीज में एग्रीकल्चरली रिच है। अबाउट 70% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। लगभग 70% जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण एरियाज हैं, वो इसमें इंक्लूड है, मतलब एंगेज्ड है। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इज देयर लाइवलीहुड। उनका अलग अलग फसल उगाना उनके जीविकोपार्जन का साधन है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल एंड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर से लोगों को भोजन और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, जिस पर की इंडस्ट्री टिकी हुई है, जिस पर बेस्ड है इंडस्ट्रीज, वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है। Nature has gifted our country with rich fertile soil, enough water for irrigation and suitable climate which help in growing crops almost throughout the year. नेचर ने हमें, हमारी जो देश है उसको एक उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त पानी खेती सिंचाई के लिए और सुटेबल क्लाइमेट दिया है, जिससे कि लगभग पूरे साल फसलें उगती रहती हैं। द वर्क ऑफ द फार्मर्स स्टार्ट विद फर्स्ट रेन ऑफ मानसून। किसानों का जो कार्य है वो मानसून की पहली बारिश से शुरू हो जाता है। Season in the month of June and July, June और जुलाई के मंथ। Over the 6 decades, remarkable progress has been made in farming method and also in total production of crops. लगभग 600, लगभग 60 साल से रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है हमारे। डिकेड मतलब 10 वर्ष का समय, 6 डिकेड तो 60 ईयर्स हो गए, 60 ईयर्स हो गए, जिसमें रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है हमारी फार्मिंग मेथड में, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बढ़ा ही बढ़ा है। फार्मर्स इन इंडिया ग्रो ए लार्ज वेराइटी ऑफ बोथ फूड एंड कैश क्रॉप। जो हमारे देश के किसान हैं वो लार्ज वेराइटी उगाते हैं दोनों ही प्रकार के फसलों की, फूड एंड कैश क्रॉप की। समर एंड विंटर आर टू मेन एग्रीकल्चर सीजन। गर्मी और सर्दी दो मुख्य सीजन है। द क्रॉप दैट ग्रो इन समर आर नॉन खरीफ एंड विंटर आर नॉन रबी। जो गर्मियों में फसल उगती है वो खरीफ की फसल कहलाती है, जो सर्दियों में उगती है वो रबी की फसल कहलाती है। Food crops. India is an important center of rice cultivation. Rice is most important food crop of India. भारत राइस के उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण है, मेन है, और राइस यहाँ का मुख्य फसल। Covering about 1/4 of the total cropped area, providing food to about half of the Indian population. मतलब टोटल उसका 1/4 एरिया जो है फूड क्रॉप्स बनाता है। फूड क्रॉप्स होती हैं टोटल एरिया की 1/4 एरिया में फूड क्रॉप्स होती हैं, और लगभग आधे इंडियन जो आबादी है, आधी इंडियन जो पॉपुलेशन है, उनका फूड का जो फूड है वो फसलों पर डिपेंड है। राइस इज ग्रोन इन प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट। राइस ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर क्लाइमेट हॉट होता है, गर्मी होती है, और वेट मतलब गीला होता है। द मेजर राइस प्रोड्यूसर स्टेट आर आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब एंड हरियाणा। मुख्य राइस के प्रोड्यूसर ये कंट्री है। आफ्टर राइस, व्हीट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। चावल के बाद गेहूं आता है जो मुख्य रूप से खाया जाता है। ये कूल और मोस्ट क्लाइमेट में होता है। मेनली ये उगाया जाता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। मिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रेन। ये भी एक प्रकार के ग्रेन है, अन्न है। दे इंक्लूड जवार, रागी एंड बाजरा। इनके भी जानवरों के खाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और इंसान भी काफी हद तक इनका यूज करते हैं। ज्वार, रागी और बाजरा तीनों ही चीज ऐसी हैं कि इनको यूज किया जाता है हमारे फूड ग्रेन्स में। दे आर आल्सो ग्रोन इन अवर कंट्री इन बिग ग्राउंड इन एरिया। वे भी काफी बड़े एरिया में हमारे यहाँ उगाए जाते हैं। वेयर ऐसी जगह जहाँ राइस और व्हीट नहीं उगाए जा सकते। द स्टेट इन विच मिलेट्स आर ग्रोन, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें मिलेट्स उगाए जाते हैं। पल्सेस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। पल्सेस भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे भोजन का अंग है। पल्सेस आर सीड्स ऑफ प्लांट लाइक पीज एंड बीन्स, पीज और बीन्स। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्स इन द वर्ल्ड। संसार में इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है पल्स का,
पल्सिस का, और कंज्यूमर भी है। आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सबसे ज्यादा विश्व में, सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद इंडिया में उगाया जाता है। अब है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स तो वो होती हैं जो डायरेक्टली जो हम खाते हैं। कैश क्रॉप वो होती हैं जिनको डायरेक्टली नहीं खाते, कहीं ना कहीं खाते भी हैं, लेकिन उनके जो दूसरे मटेरियल है, जो उनसे तैयार आइटम है, वो हमारे लिए बहुत उन्हें, जैसे ऑयल सीड्स आर इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन इन इंडिया: मस्टर्ड, सीसम, सीसेम, पीनट, कोकोनट एंड सनफ्लावर। ये सब क्या है? ये ऑयल सीड्स हैं। इनके जो ऑयल होते हैं वो हम सभी यूज करते हैं: मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, नारियल तेल, और सनफ्लावर का जो होता है वो रिफाइंड के रूप में जिसको यूज किया जाता है, जो आते हैं ना रिफाइंड के पैकेट, वो सब चीजें। तो ये ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रश सीड। ऑयल इनसे निकाला जाता है, इन बीज से, ऑयल सीड से। और उसके बाद आता है शुगर केन। इट इज ग्रोथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। और इससे गुड़ और चीनी बनती है शुगर केन से, गन्ने से। जूट। जूट उगाया जाता है वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा में। इसके बैग वगैरह बनते हैं। और वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। कॉटन, इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस लाइक क्लॉथ, कॉटन रोल्स, वेरियस अदर थिंग। कॉटन की बहुत सारी चीजें बनती हैं, और ये भी कैश क्रॉप में है, क्योंकि डायरेक्टली तो इसका यूज नहीं है, लेकिन उससे जो तैयार जो आइटम है उनका बहुत यूज है। ये उगाया जाता है पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। टी एंड कॉफी। टी एंड coffee are also cash crop that we use our life. Tea is made from dried tea leaves, while coffee is made from cocoa beans. टी एंड कॉफी भी एक ऐसी वो है जिनका हम बहुतायत में यूज करते हैं। जो टी है वो तो बनी होती है सूखी पत्तियों से, और कॉफी बनी होती है बीज बीज से, कोको बीन से। द कोको बीन्स आर रोस्टेड एंड देन ग्राउंडेड टू फॉर्म कॉफी पाउडर। कोको बीन को पहले रोस्ट किया जाता है, भूना जाता है, उसके बाद क्रश किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इज ग्रोन आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, नीलगिरी हिल्स। और कॉफी उगाई जाती है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। स्पाइसेस, मसाले। हमारे भोजन को फ्लेवर और टेस्ट देने के लिए इनकी बहुत जरूरत होती है। अलग प्रकार के, हमारे बहुत प्रकार के स्पाइसेस हैं: सैफरॉन, सिनेमन, कार्डमन, पीपर, टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक। ये सब हमारे स्पाइसेस हैं। दे आर ग्रोन इन केरला एंड कर्नाटक। इंडिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस। रबड़। रबड़ इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबड़ ट्री। रबड़ के पेड़ के जो लेटेक्स होते हैं, उनसे रबड़ बनाई जाती है। लेटेक्स अकॉर्डिंग टू रबड़ इन द फैक्ट्रीज, जिस फैक्ट्री में बनाई जाती है रबड़। देन दिस रबड़ इज यूज टू मेक टायर, इरेजर, टॉयज। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और द मेजर एरिया वेयर रबड़ प्लांटेशन आर फाउंड। जहाँ पर रबड़ के पेड़ पाए जाते हैं, और उनसे फैक्ट्री में जो तैयार रबड़ होती है वो हम जिसका जो हम यूज करते हैं, हम टायर यूज करते हैं, इरेजर यूज करते हैं, टॉय यूज करते हैं, ये सब फैक्ट्रीज में इनका रबड़ में लेटेक्स को रबड़ में कन्वर्ट कर, और जिनसे ये सारी चीजें बनती हैं। सम ऑफ द फार्मर आल्सो इन्वॉल्व इन ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। द काइंड ऑफ फार्मिंग नोन एज हॉरिकल्चर। जिनमें फ्लावर, सब्जी वगैरह यूज किए जाते हैं, वो कहलाती है हॉरिकल्चर। स्पाइस फील्ड, रबड़ प्लांटेशन, वेजिटेबल फील्ड, फ्रूट्स फील्ड। लाइव स्टॉक रियरिंग। रियरिंग्स मतलब जानवरों को पालना। कैटल like cows, buffalo, bullocks are useful to farmer. They help them in farming method. The cows and buffalo give us milk. We make various things with the milk like curd, cheese, butter, ghee and ice cream. काव, गाय, भैंस, ब्लक, ये सब किसान के लिए बहुत लाभदायक होता है। उनको खेती में भी हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ दूध वगैरह इनसे मिलता है, और दूध से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं: घी, आइसक्रीम, दही, ये सब चीजें दूध से बनती है। और जो बुलक होते हैं वो फील्ड को जोतने में काम आते हैं, पानी खींचने में भी काम आते हैं। और कुएं से पानी खींचने में उनके ऐसे बांध दिया जाता है, फिर वो आगे को उन्हें चला दिया जाता है, तो जो बाल्टी है जिसमें भी पानी भर रखा है वो ऊपर खींच के आ जाता है। फिर हम उसको पलट लेते हैं, फिर दोबारा उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे काम में आते हैं ब्लॉक्स वगैरह। फार्मर आल्सो मेक कार्ट्स व्हिच आर पुल्ड बाय ब्लॉक टू कैरी हार्वेस्टेड क्रॉप टू द मार्केट। उसके अलावा जो उनकी फसल हो गई उसको बाजार में ले जाने के लिए भी वो गाड़ी बनाते हैं, उस गाड़ी में बैल को लगा दिया जाता है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जानवर कैटल इसमें है इंडिया में। द वेस्ट ऑफ कैटल यूज्ड एज मैन्योर एंड टू प्रोड्यूस बायोगैस। और जो इनसे
इनका जो वेस्ट होता है, डंक्स वगैरह होता है, उससे खाद और बायोगैस वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया। अदर एनिमल आल्सो यूजफुल, वी गेट वूल फ्रॉम शिप, silk from silkworm, eat eggs from hen, meat from animals, goat, hen, fish, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कई जो जानवर हैं वो भी हमारे लिए किसी न किसी तरह से यूजफुल है। हम शीप से ऊन प्राप्त करते हैं, सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करते हैं, और हैन से अंडे प्राप्त करते हैं। उसके अलावा बकरी है, मुर्गी है, फिश है, इन सबका मीट भी खाया जाता है। द स्किन ऑफ सम एनिमल यूज टू मेक प्रोडक्ट लाइक पर्स, बेल्ट, शूज। और उसके अलावा कुछ जानवरों की स्किन से पर्स, बेल्ट मतलब लेदर बनाया जाता है, जिससे ये चीजें बनती हैं। कुछ जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, डंकी। बीस्ट ऑफ बर्डन उनको कहा जाता है। म्यूल्स एंड याक्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स इन द हिल रीजन। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें म्यूल और याक्स को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Development in agriculture. In ancient days, farmers used simple tools like plow, sickle, spade, animals to help them in farming. Irrigation was also done manually. पुराने जमाने में जो किसान होते थे वो सिंपल टूल यूज करते थे, जैसे फावड़ा, और एनिमल से खेत जोत लिया। और जो सिंचाई की जाती थी, पानी जो वाटरिंग जो की जाती थी, वो भी मैनुअली की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब काफी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, उन्नति हुई, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई, और जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी परिवर्तन आया है। जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम इस तरह की लगाई हैं, जिससे कि ये लोग अच्छे अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स का अपनी खेती में यूज कर सकें। और जिनके पास पैसा नहीं है उसके लिए उनको लोन वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं कम इंटरेस्ट पे, ताकि वो इन चीजों का यूज कर सकें। उसके अलावा द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ रीजन जनरली टेक केयर ऑफ दिस नीड्स ऑफ फार्मर। उसके अलावा ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं, सहयोगी संस्थाएं, जो कि इन चीजों का ध्यान रखती हैं। लोकल जो किसान हैं उन लोगों को इन नीड्स का ध्यान रखती हैं उनकी। In order to educate the farmer about the changing trends of agriculture sector, government after conduct workshop, new farmers are using high yielding variety seed, fertilizers, insecticide, pesticide, etc. For farming, they have also replaced plow and animals with tractor and combined harvested for quick and easy plowing and harvesting. उनको किसानों को मॉडर्न टेक्निक से अवगत कराने के लिए गवर्नमेंट ने उनको एजुकेट करने की कोशिश की है, और उसके अलावा वर्कशॉप उनके लिए चलाई गई हैं कि किस चीज का कैसे यूज करना है, किस चीज का किस तरह से तुम्हें फायदा होगा। जो सीड्स हैं, सीड्स को एक तो हो गया कि मैनुअली उन्होंने धीरे धीरे बोया सारे खेत में, तो कितना समय लग गया, उसमें कितनी मेहनत लग गई, कितने लोग चाहिए। लेकिन सीड्स के जो बिखेरने की जो एक मशीनों से किया जाता है, वो और आसान काम हो जाता है। दूर दूर एक निश्चित दूरी पे उससे सारे में फैल भी जाएंगे। उसके अलावा मैं फर्टिलाइजर्स, खाद, और इन पहले जो बहुत सारी फसल कीट जो थे नुकसान कर देते थे, जैसे घुन लग जाता था या और कोई कीड़ा उसमें लग जाता था। लेकिन उसके लिए बहुत सारे आधुनिक तकनीक इस पे बेस्ड, आधुनिक तकनीक से तैयार पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड उनको यूज करना सिखाया गया है, जिससे वो उनका यूज करते हैं और फसलें खराब भी नहीं होती। उसके अलावा खेत जोतने के लिए वो जानवर का यूज करते थे। सबसे पहले तो खुद ही खेत जोतते थे, और फावड़े से ही जमीन को खोदते थे। उसके बाद उन्होंने बैलों का यूज करना शुरू किया, उनके कंधे पे वो रख के पीछे वो उखाड़ता जाता था जमीन, एक तरह से जुताई हो जाती थी। अब हो गया है वो काम ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के पीछे ही वो एक लोहे का बना हुआ वो होता है, जिससे वो सारी मिट्टी को जोतने का मतलब क्या है, मिट्टी को थोड़ा सा उखाड़ना, और ज्यादा एक चक्कर और लगा दो तो और ज्यादा उखाड़ना। उसके बाद उसमें बीज बो दो, फिर उसको वो कर दो एक साल। तो ये सब काम आजकल ट्रैक्टर से और होने लगा। उसके बाद फिर जो तैयार माल है उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसको इकट्ठा करना, उसको काटना, साफ करना, ये सब काम भी मशीनों से होने। All these changes were about in 1960 to 1970 by a movement which has made India itself sufficient in fruit production. ये सब जो चेंजेस थे, अब तो और नई नई चीजें होती जा रही हैं, लेकिन ये 1960 से 1970 के बीच में काफी इसमें एक मूवमेंट चेंज हुआ था। दिस मूवमेंट इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये जो आंदोलन चला था उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति कहा गया था। अंडर दिस द गवर्नमेंट टुक सेवरल स्टेप टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट इन इंडिया। As a result of this, our agriculture production has sufficient food, but we also export agriculture product. उससे जो भारत सरकार ने उसके लिए
खेती को बढ़ाने के लिए, खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे, और इसका जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि हमारे पास सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन है, और हम यहाँ अपने लिए तो है सफिशिएंट, हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। स्टेपल डाइट, रेगुलर एंड बेसिक पार्ट ऑफ एवरी डाइट, कैश क्रॉप, crops grown mainly for commercial purpose. About 70% of rural households are engaged in agricultural practice. Farmers in India grow a large variety of both food and cash crops. India is an important center of rice cultivation. Millets are also known as crossgrain. Oilseeds are important cash crop. Jute is used to make bags and carpets. Cotton is also an important cash crop. Rubber is extracted from the latex of rubber tree. Farmers also make carts which are pulled by block to carry the harvested crops to the market for sale. India has the largest number of cattle. Our country is the largest producer and consumer of pulses. Main food crop grown in country. Food crop, wheat, क्योंकि ये कैश क्रॉप है, कॉटन भी कैश क्रॉप है. Is the main staple food of eastern and southern people of India. Rice is in practice from early time period. Agriculture. The climate of India is suitable. Are seeds of plant like peas and beans. Peas and beans. Peas, grains are the important cash crop. Cotton. Animals like cows and buck are very useful to farmers. Scramble the following jumble word: agriculture, cotton, beverage, livestock, important. Okay, see answer key for further exercises.